पढ़े लिखे भूख हड़ताल पे, अनशन पर, और जाहिल लोग हुकूमत में। आपका दोस्त नसीर दुल्ला खान, आदाब सबको मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरा सलाम अर्ज़ हो आपको। मेरी कोशिश है या मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराऊं। शायद आपको वीडियो पसंद आते हैं, नहीं आते हैं, इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिना एडिट के ये वीडियो होता है मेरा ओरिजिनल वर्ज़न होता है ये। मेरा मेन मकसद है आपके सामने अपने दिल की बात पेश करना। मेरा मेन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे देश की जो हालत हो रही है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमारे देश में जो आजकल नज़र आ रहा है बहुत पेनफुल है। मैं चाहता हूँ कि जिसको पता नहीं है उसको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। शायद आप भी उस चीज़ को नोटिस करें। भले ही कहीं भी हो, इंडिया के किसी कोने में भी अगर कोई भी भेदभाव हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, कोई भूखा मर रहा है, कोई भूख हड़ताल कर रहा है, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, या बेचारा ले दे के जैसे तैसे वो अपना फॉर्म भरता है, बहुत शिद्दत से तैयारी करके अपना लोन लेकर दूसरी जगह रहकर साल 2 साल जाकर तैयारी करता है, और उसको जब रिज़ल्ट ये मिलता है कि पता नहीं, ज़ीरो, तो तकलीफ़ होती है। मेरा मकसद न तो पर्सनली किसी के ऊपर बात करना है, ना मेरा मकसद है कि मैं किसी पर्सनल कम्युनिटी के बारे में बात करूं। मेरा सिर्फ मकसद है एजुकेशन, क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, एजुकेशन की बात करता हूँ मैं। शायद कुछ लोगों को पसंद आती होगी, किसी को नहीं आती होगी। आज की डेट में जो भी हमारा नौजवान, युवा जो भी एजुकेशन ले रहा है, उसके पास कोई सिक्योरिटी, कोई श्योरिटी नहीं है कि मेरा भविष्य क्या है, मेरा करियर बनेगा नहीं बनेगा। क्योंकि जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, हुकूमत में जो बैठे हुए हैं, वो सीधे कह देते हैं कोई नौकरी नहीं है, अपना अपना देखो। अब सोचिए वो माँ बाप, वो बच्चे, वो रिश्तेदार, या वो भाई बहन या परिवार के लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? और वो लोग जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या करेंगे? मेरा सिर्फ छोटा सा एक मैसेज यही है कि जो भी नाइंसाफ़ी हो रही है हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे स्टेट में और हमारे कंट्री में, जो नाइंसाफ़ी हो रही है,
उसका इंसाफ कौन दिलाएगा? कोई नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आस नहीं है। और जिससे आस है उसने आस तोड़ रखी है। क्या करेगा वो? बच्चों की कुछ समझ में नहीं आता। अब बच्चों ने एक ठाना भी है, और वो बच्चे हैं जो हायर एजुकेटेड हैं, जो पीएचडी कर रहा है, कोई पीजी कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। वो लोग नहीं है जो ज़ीरो हैं। वो लोग हैं जो सब कुछ दांव पे लगा चुके हैं। अपना पैसा, अपना टाइम, उनके माँ बाप का सेक्रीफाइस, और जाने क्या क्या। लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो। मेरा कहने का मतलब आता है कि किसी, अब आजकल आए दिन सुनने में मिलता है 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल की बच्चियों का रेप। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है पता नहीं, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरे सारे लोगों से, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा अभी छोटा है, 4, 5, 6, 7, 8 साल का है, उनके पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं जो बच्चा मोरल वैल्यू को सीखे। अपने बच्चे को वो सिखाएं जो दूसरों का भला करना सीखे। अपने बच्चे को वो सिखाएं जो किसी का नुकसान ना करे, किसी की इज्जत से ना खेले, किसी के फीलिंग्स से ना खेले, किसी के किसी भी तरह की कोई भी सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश ना करे। अपने बच्चों को तरबियत दीजिए छोटे से। जब वो बड़ा होगा तो वो खुद सीखेगा। दूसरी बात आती है जंतर मंतर दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि उस प्रोटेस्ट का हल क्या होगा। ऐसे लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं जो सोच नहीं सकता। गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, और एक हमारे लद्दाख के सोनम वांगचुक जी बैठे हैं जिनकी उम्र 60 साल है। वो योगदान दे रहे हैं उन बच्चों को, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं जो क्या बताऊँ मैं, हौसला अफजाई इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी बच्चों को परेशानी ना हो। और वो उनका मेन मकसद ये भी है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन हमारी जो हुकूमत है शायद उसको कोई फ़र्क
नहीं पढ़ने वाला। क्यों नहीं पढ़ने वाला? मैं आराम से ज़रा बैठ के थोड़ी डिस्कस करूँगा तो और इजी रहेगा। वहाँ जितने भी लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं और दूर दूर से हर तबके के लोग आ रहे हैं। स्टूडेंट भी है, बिजनेसमैन भी है, समाज सेवी भी हैं, कुछ अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं। लेकिन शर्म की बात एक यहाँ यह आती है कि वहाँ पर कोई भी नेशनल लेवल का न्यूज़ रिपोर्टर नहीं पहुँचा। क्यों? किसी भी पॉपुलर न्यूज़ चैनल अपने इंडिया के इतने हैं जो हमेशा नंबर 1 की रेस में रहते हैं। इतनी बड़ी न्यूज़, इतनी बड़ी यंगस्टर की इतनी बड़ी जज्बाती न्यूज़ ये नंबर 1 चैनल क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या वजह है? और मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ खुले में, थोड़ी हल्की थोड़ी धूप में, इसलिए कि मैं ये फील करना चाह रहा हूँ कि वो लोग पिछले 20 दिनों से वहाँ पर बिना टेंट के, बिना सपोर्ट के, बिना फैसिलिटीज़ के कैसे रह रहे हैं। और वो लोग हैं जो ऐशो आराम से घरों में अपने रहते हैं। कमाल की बात ये है वो जिस लिए बैठे हैं, जो भी हमारे लीडर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉप क्लास के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उसमें से एक बंदे का रेजिग्नेशन की ख्वाहिश है उनको। पता ही होगा क्योंकि जितने भी टॉप क्लास के जो एग्ज़ामिनेशन हुए थे उनके पेपर लीक होने की वजह से उनमें गुस्सा है। और वो गुस्सा वो ये कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं, लेकिन जो अब नई जनरेशन आएगी, हमारे छोटे बहन भाई आएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, ये उनके लिए एक सिस्टम बनाने की तैयारी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली जनरेशन 5, 10, 15 साल बाद यह एग्ज़ाम का ख्वाब देखना भी भूल जाए। तो वो एक ऐसा सिस्टम चाह रहे हैं कि पारदर्शिता हो, सब कुछ क्लियर हो, कोई घोटाला ना हो। लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ अपने में मस्त हैं वो। ना तो कोई अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी, दिल्ली में 7 MP हैं, कोई एक माई का लाल जंतर मंतर पहुंच के उनकी बात को नहीं सुना। और ये तो दिल्ली के अंदर की बात बता रहा हूँ, जो 7 MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 700-800 पूरे इंडिया के आते हैं जो दिल्ली में रहते हैं। लेकिन किसी में दम नहीं था कि जंतर मंतर में जाके उन बच्चों की खैर खबर ले ले, उन बच्चों के ख्वाहिश को पूरा करवाया जा सके। इतनी टुच्ची पार्टियां हैं इंडिया के अंदर। जो 2-4 मेन पार्टियां हैं वो तो चलो नाम है उनका, ठीक है, लेकिन जो टटपूंजी पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, कम से कम यही लोग पहुंच जाते। वो तो ये चाह रहे हैं कि जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ होंगे। लेकिन इन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उनसे ना उन्हें कुछ मिलेगा ना कुछ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर कोई अभी कुछ और होता, कोई उद्योगपति बैठे होते जंतर मंतर पे, तो उनकी गोदों में जाके बैठे हुए होते ये सारे MLA MP और जितनी मिनिस्ट्री दिल्ली के अंदर बैठी हुई है। मैं किसी भी पॉलिटिशियंस का ना नाम लेना चाहता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है,
मुझे उन स्टूडेंट्स का पेन फील करना है। वो करने के लिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि उन बच्चों को कितनी तकलीफ़ होती होगी, और उस बुज़ुर्ग को जो 60 साल का है, सोनम वांगचुक, वो बेचारा कितनी तकलीफ़ में होगा। बाकी 20-22 लोग इसी हादसे का शिकार हो गए। उन्होंने अब सुसाइड कर लिया, जो अपनी परेशानियों को नहीं झेल पाए। आज भी मैं एक पेरेंट्स की बात सुन रहा था। वो राजस्थान के पेरेंट्स से आते हैं और स्टेज पर अपने दुख जाहिर कर रहे थे। दुख उनका यूँ था कि उनकी भी लड़की ने सुसाइड कर लिया इसी टेंशन में, और वो ये बता रहे थे कि मैं अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं उसकी 13वीं करके आज आया हूँ। तो उस बंदे के चेहरे पे, उसकी आंखों में हद से ज़्यादा वो दुख देख रहा था। आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और जितने भी ये मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस हैं जो दिल्ली में मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, अगर ज़रा सी भी शर्म होती, आप पूरी कैबिनेट को रिज़ाइन कर देना चाहिए था। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, किसी भी मिनिस्ट्री को देख लीजिए, सब में गड़बड़ घोटाला। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा, रेलवे में, होम मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट को देख लीजिए, जो रोड पड़ रहे हैं, जो पुल बन रहे हैं, जो सड़कें बन रही हैं। आज कौन सा ऐसा गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पूरे इंडिया में जो हाईवे, ये बड़े बड़े ज़ोरों से इनके ओपनिंग सेरेमनी होती हैं, इस 2 दिन की बारिश ने इनकी ऐसी पोल खोली है, इनकी ऐसी पोल खोली है कि ये अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं, किसी मीडिया के सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे। नेशनल टेलीविज़न में, जो नेशनल न्यूज़ चैनल हैं, वहाँ पर इस टाइम प्राइम टाइम की डिबेट्स चलती होंगी। क्या चलती होंगी? वो कमाल के लोग, जाहिल लोग जो आए हुए होंगे उस डिबेट में, क्या करते होंगे? इंटरनेशनल टॉपिक पे डिस्कस करते होंगे, हिंदू मुस्लिम पे डिस्कस करते होंगे, राम मंदिर के टॉपिक पे डिस्कस करते होंगे, या जो लोकल में जो उन्हें मंदिर मस्जिद तोड़ने का जो प्लानिंग है वो करते होंगे। इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। आज भी मैं 1-2 जगह ऐसी न्यूज़ में चेक करा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर फालतू की बातें जगह जगह कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिशियंस हो, कोई सगा नहीं है किसी का, ये मरवा देंगे। और मुझे इस बात का डर है, जो जंतर मंतर पे आज 12-13-14 दिन से वो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल किए हुए, सिर्फ पानी पर जिंदा हैं। क्या होगा उनका? क्या होगा? कैसे टूटेगा उनका? कोई तो आएगा उनकी इस परेशानी को सुनने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को फुर्सत नहीं है इंडिया में, जहाँ पर हैं वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर जंतर मंतर है, लेकिन उन्हें इतना टाइम नहीं है कि वहाँ पर अपना बंदा या खुद जाकर वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम को सुन सके। इस 15 दिनों में 5-6 इंटरनेशनल विज़िट हो गए उनके। भाड़ में जाए इंडिया, भाड़ में जाए स्टूडेंट, भाड़ में जाए जंतर मंतर वाले, भाड़ में जाओ बाकी जो बचे। तो प्लीज़, वो लोग बहुत परेशान हैं। मैं सभी से अपनी तरफ से
मैं वहाँ अभी तो नहीं जा सकता, लेकिन जब था वहाँ कोशिश की, लेकिन जब तक वो स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक मेरी अपनी एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, हरियाणा गवर्नमेंट हो, वहाँ जो भी लगती हुए स्टेट हैं, वहाँ के एमएलए एमपी जाकर उनकी बात सुने। सुन सकते हैं तो सुनकर उनका समाधान निकालिए, क्योंकि वो लोग जितने भी जंतर मंतर से आए बैठे हुए हैं, जो इस हंगर स्ट्राइक पर है, भूख हड़ताल पर हैं, वो लोग गरीब घर के बच्चे जो वहाँ पर स्कॉलरशिप बेस पे स्टूडेंट हैं, टीयू में, अलग अलग कॉलेजेस में, और वो बेचारे वहाँ पर। और दूसरी बात, सोने पे सुहागा जो बैठे हुए हैं, जो वहाँ आते हैं, जो वहाँ पर हमारी दिल्ली की जो पुलिस है, वो वहाँ पर उनके ऊपर ऐसा बर्ताव कर रही है कि जैसे गलत लोग जंतर मंतर के अंदर घुस गए। उनकी कभी पिटाई होती है, कभी खींच के मारा जाता है, कभी दताड़ा जाता है, कभी कुछ, या कोई अनावश्यक तत्व पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर दिल्ली पुलिस का वो एक दो वीडियो भी सामने आए जो उनको पकड़ के बाहर फेंका गया। तो वहाँ पर किसी की सपोर्ट नहीं है। वहाँ पर कुछ इंसानियत के नाते कुछ लोग आ जाते हैं, सब मिल बांट के उनका खाना पीना अरेंजमेंट करवा रहे हैं। वहाँ मैं देखता हूँ कि 8-10 लोग ऐसे हैं, या जो भी जिसका भी जो बनता है वो अपना कुछ ना कुछ लेकर आता है वहाँ पर। वो उनका एक सहयोग है उनके लिए, कि वो कहते हैं कि हम बैठ नहीं सकते, हम टाइम नहीं दे सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि आने के बाद कुछ पानी ले आएँ, कुछ जूस ले आएँ, कुछ और खाने पीने की अदर्स एसेसरीज़ को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के कुछ बिना वर्दी के जो लोग होते हैं, वहाँ पर कैमरा लेकर उनको शूट करते हैं, कौन आया कौन गया। तो क्योंकि उनकी वहाँ पर लिस्ट बनती है, वहाँ पता नहीं और क्या चलता होगा, मुझे तो इस बारे में पता नहीं। लेकिन जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो मेरे पास इनपुट आ रहे हैं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो वहाँ पर 2-4 लोग हैं अपने, वो बताते हैं, वीडियो भेजते हैं और इन्फॉर्मेशन कुछ भेजते हैं। तो उनके हवाले से मैं आपको इतनी सी बात बता रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, हमारे इतने ज़्यादा, ख़ासतौर से मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो खाली ये नहीं कि इतना पैसा आ गया, इतना पैसा लग गया, उस पैसे को सिस्टम से लगाए, काम करें, उन लोगों के काम आना चाहिए जिनको ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारे इतने चीफ मिनिस्टर हैं, किसी को टाइम नहीं मिल रहा। वैसे तो अपने गेस्ट हाउस में जाके हर दिन कोई ना कोई वीडियो फोटोग्राफ दिखता है कि उत्तराखंड भवन, यूपी भवन, गुजरात भवन, हरियाणा भवन, पंजाब भवन, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर या जितने भी लोग हैं, जंतर मंतर जाकर उनकी बात नहीं सुन सकते क्या आप लोग? मेरा सारे पॉलिटिशियन से एक रिक्वेस्ट है, और जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग भी अपने स्तर पे कोशिश करिए, अपने अपने नियरेस्ट सेंटर पे जो आपसे पॉसिबल हो सके उनको आप समझाइए कि उन बच्चों की एक बार बात सुनने में क्या परेशानी है। और अगर आप लोग इतने दिन से 20 दिन से नहीं जा रहे हैं, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, तो डर किस बात का है आपको? क्या 2-4 लोगों ने इंडिया को हाईजैक तो नहीं कर रखा है? इस बात का डर है? जाइए, समझाइए, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। वो जंतर मंतर पे जो बैठे हुए बच्चे हैं,
वो गलत नहीं है, वो गलत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनको आप मजबूर करोगे गलत करने पे तो प्रॉब्लम खड़ी होना ही होना है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, जो हाई प्रोफाइल के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो आप इस समस्या का समाधान निपटाएं, क्योंकि वहाँ पर वो बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। बहुत ज़्यादा, जितने भी बच्चे स्ट्राइक पे हैं, हंगर स्ट्राइक पे, किसी की भी हालत ठीक नहीं है। मोर देन 10 डेज़, 12 डेज़, 13 डेज़ हो चुके हैं और 10-12 दिन बिना खाए रहना, ये उसको पता होता है जो बेचारा भूखा रहने की आदत है। हमारे पॉलिटिशियंस को काहे की टेंशन है? मारो, उन्हें किस बात की फ़िक्र है? उन्होंने वहाँ दिल्ली पुलिस को बिठा रखा है, फिनिश कर दो। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, क्योंकि आपके बच्चे, आपके बहन भाई इस प्रॉब्लम से या तो गुज़र रहे हैं या गुज़रेंगे। अब क्या होना है ये डिसाइड करना है जो पावर में है। और एक सबसे बड़ा ईगो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है क्यों है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि एक बंदे को मूव करने में इतनी देरी क्यों लग रही है। वो है क्या? वो इतना पावरफुल बंदा है जो इतनी बड़ी कैबिनेट को हिलाए हुए है, पूरे इंडिया के स्टूडेंट को हिलाए हुए, आम जनता परेशान है, उनके माँ बाप परेशान है, उनका कैरियर चौपट होने वाला है, और जो बच्चे मर गए हैं उनका क्या? ख़ास तौर से आप ही लोगों को, जो मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप किसी को मार देते हैं, एक बंदे को, तो उसकी सज़ा क्या है? यहाँ तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड ने 20 से 25 मार दिए, उसकी सज़ा कौन भुगतेगा? लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे सिर्फ ये मांग कर रहे हैं, वी नीड रेजिग्नेशन। तो थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि परेशानी हो, फिर बाद में ये होता है कि ये बच्चे हैं, दूसरे हैं तो इंडियंस, सब भारतीय हैं, सब भारत के रहने वाले हैं, सब भारत के स्कूलों में पढ़ते हैं। वो अपने ये सोच रहे हैं कि सब कुछ सही रहे, जो हो चुका अब तक हो चुका वो गलत है, लेकिन जो आगे गलत ना हो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के मेन लीडर वहाँ जाएं और उन बच्चों को अडॉप्ट करें। मैं चाहता हूँ आप पार्टी का जो हेड लीडर है वहाँ जाए, उन बच्चों से बात करें। मैं चाहता हूँ असद ओवैसी साहब वहाँ पहुँचे, अखिलेश यादव और तमिलनाडु के जो चेन्नई के जो चीफ मिनिस्टर विजय, मैं चाहता हूँ ये आए। आज 2-3 लोग आए हुए हैं जो उनको सपोर्ट किया, उनसे मिले। तो कोशिश करिए आप भी पहुँचें, और आप लोगों का सहयोग उनकी एनर्जी को बढ़ाएगा। उनकी एनर्जी कौन बढ़ाएगा? आप लोगों की, उनकी हिम्मत आप लोगों के साथ देने से बढ़ेगी। तो मेरे जितने भी ये क्षेत्रीय पार्टियों के हेड हैं, आप लोग जंतर मंतर क्यों नहीं जाते? क्योंकि आज वो जो भी स्टूडेंट हैं वो सब वोटर हैं। आप लोगों को वोट नहीं चाहिए, जाइए वहाँ पर उनसे बात करिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए और उनको अपना बनाइए। क्यों नहीं जा रहे हो? मैं चाहता हूँ जितने भी हेड
लीडर्स हैं, सब को जंतर मंतर जाना चाहिए। वहाँ पर वो किसी के ख़िलाफ़ कोई बगावत नहीं कर रहे हैं, वो आने वाली जनरेशन के लिए हक मांग रहे हैं। वो चीज़ अपनी तैयार कर रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम में 5 से 10 सालों के बाद कोई ऐसा नहीं बचेगा जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने लायक हो। प्लीज़ जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी, आप से हम्बल रिक्वेस्ट है, जंतर मंतर जाइए, उनको समझाइए, और जो वो चाह रहे हैं, कोई उनकी इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, ना वो किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो बहुत छोटी सी डिमांड है, वो अपने घर चले जाएंगे। लेकिन सोचिए, ये सोचने वाली बात है। आप लोग भी सोचिए। आप लोग ये मत सोचना मेरा बच्चा तो अवार्ड में जाके ये कर लेगा। कर तो लेगा, लेकिन करोड़ों में 5 लोग जाएंगे अवार्ड, बाकी यहाँ बर्बाद हो जाएंगे। इन जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं सब बंद हो गए। क्यों हो गए? कैसे हो गए? नहीं होने चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बच्चों के साथ बुरा ना होने दें। मैं यहाँ पर गर्मी में सिर्फ इसलिए बैठकर वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं ये फील कर सकूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जंतर मंतर पे जो मेरे साथी लोग बैठे हुए हैं, बेचारे कैसे टाइम पास करते होंगे। उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी बहन भाई हैं, उनका भी एक पर्सनल लाइफ है। क्या करते होंगे? वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। मेरे साथियों, भारतवासियों, आपके बहन भाइयों के लिए वो प्रोटेस्ट चल रहा है। कोशिश करिए, आपके पास आसपास जो भी लीडर आता है उससे कहना चुपचाप अपनी गाड़ी उठा दिल्ली चले जाइए। अपने राजभवन नहीं, जंतर मंतर पर सबसे पहले कोशिश करिए। आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, बाकी बहुत टॉपिक हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक बहुत पेनफुल है। शायद आपकी समझ में भी आ चुका होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। आपकी समझ में ये भी आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपकी समझ में ये भी आ गया होगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। आपके पास फ्यूचर में जो भी वोट मांगने आए उसको ज़रूर कुछ ना कुछ याद दिलाते रहना। पार्लियामेंट के हों या असेंबली के हों, ये दो वाले वोट लेने वाले जब आएँ, आप लोग नोटिस करिए। कुछ लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा अपने अपने एमपीज़ को। उन्हें ज़रूरत नहीं है, जीत गए 5 साल ख़त्म, अपने अपने मौज मस्ती में रहते हैं। तो प्लीज़, मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था, मेरा इंटेंशन किसी के बारे में कुछ कहना नहीं था, मेरा इंटेंशन किसी की भावनाओं को भड़काना नहीं था। मेरा इंटेंशन सिर्फ एजुकेशन को लेकर था। जो जंतर मंतर पर जो भी बच्चे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, उनको प्लीज़ बचा लीजिए, उनको हॉस्पिटलाइज्ड होने से रोक लीजिए, उनका नुकसान ना हो। फिर वही लास्ट में एक डायलॉग जो शुरू में बोला था, वही उसी बात से मैं ख़त्म करूँगा कि जो एजुकेटेड पब्लिक है वो हंगर स्ट्राइक पर है, और जो अनएजुकेटेड पब्लिक है वो गद्दी पर है। तो हमारा देश कैसे सुधरेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, खुद सोचिए। सोचने वाली बात है। आपके पास मैं कुछ क्लू, कुछ क्वेश्चंस छोड़कर जाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जब मैं मिलूँगा, नया टॉपिक होगा, कोशिश करिए ये वाला टॉपिक ना हो। आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ।
आप अपना ख्याल रखिए, अपने बारे में सोचिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, और एजुकेशन के बारे में आप लोग हो सके तो बहुत ज़्यादा सोचिए। और जंतर मंतर पे जो हो रहा है कोशिश करिए वो सॉल्व हो जाइए, जितना जल्दी हो सके सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पता नहीं आगे क्या होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब को, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा मैं। जय हो, जय हिंद, जय उत्तराखंड। हैव ए नाइस डे। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम।